3 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाली धातु को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको ऐसे ढाल दिया गया है। ठीक, 4.2। तो देखिए R बराबर, ठीक, फिर कह रहा है इसको एक बेलन बना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए h। ठीक, यानी इसका आयतन जो होगा इसके आयतन के बराबर है। यानी जितना में इसमें ये लोहा अगर है, इसको ढाल के ऐसा बना दिए तो वजन थोड़ा ही घट जाएगा, वजन तो वही रहेगा, यानी आयतन वही रहेगा। यानी बेलन का आयतन और ये गोला का आयतन बराबर होगा। गोला का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी त्रिज्या r है, और गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, पाई से दोनों पाई खत्म। r का मान दिया है कितना, 6 ना, क्या को 6 लिखेंगे, h नहीं है, h ज्ञात करना है। फिर 4/3, r का मान कितना बड़ा था, 4.2। अब क्या करेंगे, कटाएंगे, 3 से कट जाएगा 1.4 बार में, तो हो जाएगा। और ये दोनों को बट्टा में ले जाएंगे तो बच जाएगा 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक, बट्टा में चला गया 6 गुणे 6। सुनिए, 6 से 42 कट जाएगा 0.7 बार में, 6 से 42 कट जाएगा 0.7 बार में। अब हम क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा कर लीजिए। 4 में 14 से 1.4 में 4 से 5.6 आ जाएगा। इसे गुणा करेंगे 0.49 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। यानी आएगा कितना, 2.744 मीटर। सेंटीमीटर में, मीटर में है क्वेश्चन, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 1 बना दिया। अब इसी आधार पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। एक छोटा गोला, इससे बड़ा गोला, इनको पिघला कर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है जी, तो कितना लिखा है, ये वाला की त्रिज्या 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। R1 इसको मानते हैं, R2 8, R3 10। इसका नहीं पता है, इसका ज्ञात करना है त्रिज्या वाट। यानी पहला गोल 3 गोला है, तो तीनों को जोड़कर पिघला कर आग को गर्म करके एक बड़ा सा गोला बना गया है। अगर उसका जो सेंटर से दूरी क्या होगा, गोला का फिगर ऐसे होता है, तो इसका दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो देखिए गोला का 3 गोला है, तो पहला गोला के लिए सूत्र क्या होता है आयतन का, ये लिखेंगे, पहले गोला का आयतन प्लस दूसरे गोला
आयतन प्लस तीसरे गोला का आयतन बराबर है बड़े गोले का आयतन। सुनिए, तो गोला तो 3 गो है, तो देखिए बड़े गोले के लिए 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे के लिए 4/3 पाई r3 क्यूब, तीसरे r2 क्यूब, तीसरे गोला के लिए 4/3 पाई r3 क्यूब, और बड़ा गोला के लिए आइए बड़का के लिए 4/3 पाई बड़ा क्यूब। देखिए 4/3 पाई ये जो है 4/3 पाई ये जो है 4/3 में ये जो है कॉमन कर लेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब 4/3 पाई बड़ा क्यूब। 4/3 बढ़ गया, पाई बढ़ गया, बच के कितना r1 की जगह पे 6/3 पर 3 को 6 का गुणा, r2 पे 3 को 8 का गुणा, r3 पे 3 को 10 का गुणा, बच गया यहाँ पर r3 गुणा करें 6 के 36 छक्का 216, 8 8 8 64 64 8 512 1000 बराबर r3। ठीक है, अब तीनों को हम जोड़ देंगे 1000 1512 216 कितना 28। कौन ऐसा अंक का हम 3 बार गुणा कर देंगे कि 1728 आ जाएगा? कौन ऐसा अंक है इसका 3 बार गुणा करेंगे? देखिए 12 में 12 से 3 में 12 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 1728। यहाँ पर 3 में 12 गुणा करेंगे इतना जाएगा, तो 12 3 है ना, तो इसको लिख देंगे 12/3 बराबर r/3 बढ़ गया, r बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर था 2। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है और कोने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए। देखो, देखिए व्यास है 3 मीटर, त्रिज्या है हो जाएगा 3/2 20 मीटर, एच का मान। अब कुआं खोदकर ऐसा, ठीक सुनिए, ऐसा चबूतरा बनाया गया है मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा चबूतरा बना दिया गया है। ठीक है, यानी इसके जो लंबाई है 22 मीटर है, चौड़ाई है 14 मीटर है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। ठीक, यानी कुएं का आयतन चबूतरा में चौतरा का आयतन, तो लिखेंगे कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। सुनिए, कुआं का आयतन है, क्या फॉर्मूला होता है? बेलन आकार का है, तो इसका होता है फॉर्मूला पाई r² h1, और चबूतरा का होता है घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन होता है L × B ×
H2 सुनिए तो पाई का मान 22/7 R का मान 3/2 3/2 3/2 H1 का मान 20 L का मान B का मान 14 H का H2 का नहीं पता है, छोड़ देंगे। देखिए अब कटाएंगे। कटाने के लिए पहले काट दोनों बराबर पिघल जाएगा तो हो जाएगा 22/7 3/2 3/2 20 गुणे बटा में जाएगा 22 गुणे 14 बराबर इधर है, कितने दो से बस कर रहा है 2 से कट जाएगा 5 मिनट में तो नहीं कट रहा है। देखिए कौन तो बच जाएगा 3 5 नीचे में बच जाएगा 7 14 H2 सुनिए 3 के 9 बचे 45 14 7 98 H2 भाग कर देंगे तो आएगा 0.0